हेलो तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज मैं वीकली पीएनएल का वीडियो शेयर करने वाला हूँ। हालांकि कुछ वीकली पीएनएल में कुछ है नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में वो भी आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ, बहुत सारी बात करने वाला हूँ हर एक ट्रेडर के लिए जो नए फेज में है या पुराना हो चुका है। मैं भी उसमें मेरा भी समझ लो रहेगा कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ हिस्सा वहाँ पे मेरी भी रहने वाली है। तो देखो, जब हम लोग इस ट्रेडिंग की जर्नी में आते हैं, एक तो हमारा यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है कि हमने किसी के वीडियोस देख लिए या कुछ भी मतलब रैंडम चीज़ देख ली कि भाई ये मतलब ये तो बहुत ईजी चीज़ है और ये करनी चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, वहाँ से फिर चालू होता है ट्रेडर का जो है जर्नी, समझ लो वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से वो किसी का वीडियो देखता है और वहाँ पे उसको एक समझ लो लालच हो जाता है कि ये तो एकदम बैठे बैठे कमा रहा है। फिर वहाँ पे वो कुछ पैसे जुटा के धीरे धीरे वो ट्रेडिंग अपने डीमेट अकाउंट खुलता है, उसको तो वो भी पता नहीं रहता, डीमेट अकाउंट खुलता है और फिर धीरे धीरे वो ट्रेडिंग के अंदर आता है। फिर वहाँ से होती है उसकी रियल स्ट्रगल। एक जब नया ट्रेडर होता है वो मैक्सिमम टाइम उसको शुरुआती दिनों में प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, लेकिन उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि आने वाले समय में उसके साथ में क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर कुछ फेसेस होते हैं, क्या मैं ये लंबा सुनाने बैठूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर कुछ फेसेस होते हैं, तो आप उसमें से डिसाइड कर लेना आप कौन से फेस में हो। ठीक है, मैं तो अभी चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। देखो, ट्रेडिंग में सबसे पहला फेस होता है शुरुआती दिनों में, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब हम कैंडल्स को देखते हैं तो हमको लगता है ये ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे बाय करो, ये रेड बना है, यहाँ पे सेल करना है। ये शुरुआती दिन के कुछ हालात रहते हैं ऐसे। अगर मतलब किसी ने अगर जानकारी नहीं है, किसी को एकदम नया बिगिनर है पूरा, तो ये शुरुआती दिनों के कुछ ये हालत रहती हैं। फिर धीरे 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 उसको समझ में आने लग जाता है कि नहीं यार, ऐसा ग्रीन ये नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, कुछ और तरीके से ही होती है। तो फिर वहाँ पे हाँ भाई समझ गया। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक जो बिगिनर रहता है उसका मतलब ये देखो दूसरा फेस अभी चालू हो गया है, उसका क्या रहता है वहाँ पे उसका कॉन्ट्री वॉन्ट्री डिसाइड नहीं रहता है, लेकिन वो लेता, जैसे उसने सीख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो, वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, उसने सीख लिया वो। लेकिन वहाँ पे उसका ये डिसाइड नहीं है क्वांटिटी कितना रहेगा और एक ट्रेड में कितना लॉस लेना, ये सब उसका कोई डिसाइड ही नहीं रहेगा मतलब। तो वहाँ पे फिर वो क्वांटिटी कभी लॉस हो जाएगा, ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, ऐसे उसका चलेगा। तो वहाँ पे भी उसका मान लो समझ लो लॉस ही चल रहा है। ठीक है, फिर आता है कुछ समय के बाद एक तीसरा फेस आता है, जब एक ट्रेडर मतलब समझने लग जाता है, उसको 2 साल 1.5 साल 2 साल हो गया मार्केट में, शायद तीसरे फेस में मैं भी हूँ ऐसे समझ लो। तब उसका मतलब उसको डिसिप्लिन हो जाता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट की पहचान हो जाती है, उसको पता हो जाता है कि सेटअप क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसको पता हो जाता है कि हाँ भाई अब ये मुझे करना है, यही मेरा एक रूल रहेगा। ठीक है, वो एक चीज़ पे टिक जाता, मतलब उसने अगर बोला है कि मैं 1 लॉट से लूँगा तो 1 ही लेगा, उसने बोला मैं इतना ऐसा लूँगा तो उतना ही लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने फेजेस को पार करके अब तीसरे में आ गया है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं, वो चीज़ों को समझने लगता कि हाँ भाई ये मैं करूँगा तो ये मेरे लिए ओवर ट्रेड या ज़्यादा क्वांटिटी लेना ये सब मेरे लिए गलत हो जाएगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं, उतना अमाउंट है ही नहीं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ उतना। तो ये सब चीज़ें उसको समझ में आती हैं। ये तीसरे फेज की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उसको नॉलेज है, उसको हर चीज़ मतलब उसको आइडिया है कि मैं ये गलती करूँगा तो मेरा बड़ा लॉस होगा। लेकिन वहाँ पे तीसरे फेज में क्या होता है, उसको आइडिया है कि हाँ भाई ये मार्केट ऐसे चलेगा और मुझे यहाँ पे ऐसे एंट्री बनानी है, इतना रिस्क लेना, इतना रिवॉर्ड लेना, जो भी है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि उस इंसान के एसल ज़्यादा लगना चालू हो जाते हैं। ये फेज शायद तीसरे फेज में मैं भी हूँ आज के टाइम पे। तो मतलब जब उसके लगातार जो है लगातार उसके एसल लगते हैं, फिर इसको एक डाउट होने लग जाता है कि ये मैंने इतना साल ख़राब किया है, क्या मैं ट्रेडर बन पाऊँगा। ठीक है, देखो मैं भी हूँ भाई, हिम्मत हारा नहीं हूँ। ठीक है, लगा हुआ हूँ, तो आप भी हो जाओगे, अगर मेरे फेस में हो तो आप भी हो जाओगे, ऐसा नहीं है कुछ। बस
धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, हर गलती को एक सुधारो, उसको नोटिस करो, उसको लिखने की कोशिश करो, बस वही उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। तो जब एक मतलब उसको तीसरे चौथे स्टेज में वो आ जाता है, तीसरे स्टेज में फिर उसको लगता है यार मतलब कोई नया बंदा आया उसके सामने, वो कमा रहा है, उसके प्रॉफिट हो रहे, लेकिन एक मतलब 2-2.5 साल दे के बैठा है या 1.5-2 साल दे के बैठा है, उसके ऐसे लग रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा है, ये मेरे से अच्छा ट्रेडर है। तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में, माइंड में चीज़ें घूमने लग जाती है। फिर वो क्या करता है, वो बोलता है जैसे ये करता मैं भी वैसे करता। फिर वहाँ पे वो अपने एज को, जो उसका एज था, उसको छोड़ देता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हो जाती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तुम तीसरे फेज में हो तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे अपने ट्रेडिंग कम कर दो, वहाँ पे अपने लॉट साइज कम कर दो, ये कम कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा सिस्टमेटिक आज तक चले आ रहा है उसको बरकरार रखो, उसमें गलतियाँ ढूंढो कि भाई हाँ मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने देखा होगा बीच में मैं काफ़ी सारी मैंने रिवर्सल ट्रेड की हैं। उससे जब शुरुआती दिनों में मैं था तो मैं इतनी रिवर्सल ट्रेड नहीं करता था, ट्रेंडिंग ट्रेड करता था या एक सिस्टमेटिक एक लेवल पे जाता था तभी करता था। अभी मैं हमेशा रिवर्स, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं रिवर्स करूँगा ट्रेड, तो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट उसी हिसाब से मतलब ढूंढने लग जाता है चीज़ें कि यहाँ पे जाएगा रिवर्स होएगा, यहाँ पे जाएगा रिवर्स होएगा। तो ये मैंने चेंज किया, तो इसकी वजह से मेरे को असर बहुत ज़्यादा लगे। आप लोगों को मैंने हर एक वीक, हर एक मंथ शेयर किया है हर चीज़, आप देख सकते हो वहाँ पे। अगर कोई नया भाई है तो वो भी चेक कर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को बदलाव मत करो, जो हो रहा है उसमें धीरे धीरे चीज़ें में जाओ और एक परफेक्ट चीज़ की खोज करो। ठीक है, परफेक्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, लेकिन आपके अंदर कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप वहाँ पे अपना पूरा का पूरा सेटअप मत चेंज करो। उस सेटअप में कुछ पर्टिकुलर चीज़ होती है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है कि भाई हाँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, हर बार ये रिवर्स की जगह थोड़ा पुल बैक लेता चले जाता है, तो मतलब मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ। या तो ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और मैं वहाँ पे रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ, ये मेरे से गलती हो रही है। तो ये सब चीज़ें खुद में आपको फाइंड करनी पड़ेगी, कोई फाइंड नहीं कराएगा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर एक जो ट्रेडर है वहीं पे टूट जाता है कि मुझे 2-2.5 साल हो गया है और यहाँ पे इतना सारा मतलब मेरा ऐसा लग रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं ट्रेडर को तोड़ती है। वहीं से वो, अगर वहाँ से उसने उस फेज को पार कर लिया, तो आप देखो, मैं भी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, लेकिन मुझे ये अंदाजा है अगर मैंने इस फेज को निकाल लिया तो मैं आने वाले समय में अच्छा कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि कुछ भी करते जा रहा हूँ, नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई मैं करूँगा, मैं 2 लोड की जगह 1 लोड पे आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे करूँगा, सीखने की कोशिश करूँगा, ये करो। देखो, अगर सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हो, आपका ऐसा लग रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप समझ लो भाई 75% तो ट्रेडर बन गए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि एसएल लेना। एसएल लेने में ही तो वाट लगती है। जब आप शुरुआती दिनों को आप अपने याद करना, जब आपने एसएल नहीं लिया, आपने मार्केट चेस करने की कोशिश की है, वहाँ पे उस दिन आपका क्या हाल हुआ। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये चीज़ें मैं बस रियलिटी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। और हर एक चीज़ देखो, बहुत सारे ट्रेडर आपने देखे होंगे जो भाई कि प्रॉफिट दिखाओ तो पब्लिक आती है। मेरा मानना ये है, मैं अपने भाई जो भी मेरे से जुड़ेंगे, मैं उनको हर एक चीज़ शुरुआत से लेके चल रहा हूँ। अगर कल को मेरी जर्नी अच्छे फेस में जाती है तो उनको ये चीज़ सीखने मिलेगी कि इस भाई ने कितने ज़्यादा एसल या कितनी ज़्यादा तकलीफ सही है, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचा। और देखो, ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात कि एक ट्रेडर स्ट्रगल अपना ट्रेडिंग में कितना करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में क्या है, एक ट्रेडर अपनी इन चीज़ों से जूझ रहा होता है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही होती, वो सो नहीं पा रहा होता है। वहाँ पे रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग उसकी मतलब बुली करते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं उसका कि ये ट्रेडर साहब आ गए। भाई मेरे साथ भी हुआ ये सब, तो इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है कि अगर ये बंदा टिक गया और अच्छे से इसने स्किल को हासिल कर लिया तो ये क्या से क्या कर देगा। लेकिन सब मजाक उड़ाते हैं कि कुछ करता नहीं है, ये पता नहीं क्या खेलते रहता है, मतलब खेलता। इस चीज़ को एक खेलने में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि इस चीज़ के बंदा कितना सीरियस है और ये क्या क्या झेल के बैठा हुआ है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आस पड़ोस के लोग बुली करेंगे। अभी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, कितने जन मेरे कमेंट में आके करते, लेकिन वहाँ पे हमको टूटना नहीं है।
वहीं पे खड़े रहना और अपने गोल पे फोकस करो। बोलते हैं ना वो, आपने अगर घोड़े के देखा होगा वो सामने लगा होता नहीं, उसको सामने का दिखना चाहिए, आजू बाजू में कौन भौंक रहा है क्या कर रहा है वो दिखना ही नहीं चाहिए भाई। तो अपने गोल पे फोकस रखो बस, और बाकी कुछ नहीं करना है भाई। क्योंकि देखो हम लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप ट्रेडर हो तो आप बहुत अच्छे हो कि आप एक अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आप अपने लोगों के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँगा तो मैं अपनी लाइफ में अपने पापा को ये दिलाऊंगा, मम्मी को ये दिलाऊंगा। आप बहुत अच्छा सोच रहे हो भाई, उनसे अच्छा हो जो एक लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं। मैं लड़कियों देखो, अगर मेरी वीडियो कोई लड़की देख रही है तो इस चीज़ का बुरा नहीं मानना, मतलब वो क्या, आप भी में से बहुत लोग होंगे अगर लड़कियां हैं तो वो भी मतलब इधर उधर उनका चलता है, तो आप उनसे बहुत अच्छी हो। हाँ, और वो लड़के बहुत अच्छे हैं जो इधर उधर फंसते नहीं, अपने काम पे अपने गोल में फोकस रखते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइफ में है, देखो लाइफ में होना गलत बात नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, नहीं है, होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा इंसान जो तुमको समझ सके, जिसको तुम अपनी दुख दर्द भरी कहानियाँ सुना सको, क्योंकि इसमें बहुत सारा आने वाला है, तो वो चीज़ है। लेकिन मेरा वीडियो यही है, अगर कोई भाई अगर जैसे जो ट्रेडिंग नहीं करता है तो उसको अगर भाई अगर घर में कोई कर रहा है तो वो उसको समझना चाहिए कि भाई एक मतलब एक ट्रेडर क्या चीज़ों से गुजरता है भाई, ये एक सिर्फ ट्रेडर ही जान सकता है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, उसको समझा ही नहीं सकते हम लोग, मतलब किस तरीके से उसको समझाएंगे नहीं पता है, लेकिन एक ट्रेडर उसकी फीलिंग समझ सकता है कि जब उसका ऐसा लगता है और फिर भी वो मुस्कुराते हुए जाता है, तो समझ लो एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट हो जाता है वहाँ से। तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके घर में कोई ट्रेडर है या बनना चाह रहा है, देखो आने वाले समय में भाई बहुत चीज़ों को स्ट्रगल है, बहुत चीज़ों को लेके स्ट्रगल रहेगा भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इधर मैं अपना बता रहा हूँ, इधर बाटला नहीं मिल रहा है भाई, बाटला मतलब गैस सिलेंडर ना, तो वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ये एक गोल रखो, जिसके लिए मैं ये नहीं बोला आप ट्रेडिंग है, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में, वो करो। मतलब मेरा कहने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो जिसके पीछे तुम चलो, हाँ भाई मुझे ये लाइफ में करना है, ठीक है। तो बस मतलब गोल डिसाइड रहेगा तो आप शायद गलत चीज़ों में भागो भी नहीं, क्योंकि आपको भाई दिख रहा है हाँ मेरे को कमाना है कुछ तरीके से, मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी, मेरे को कुछ अच्छी लाइफ लानी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। धन्यवाद। दिखाना भूल गया था, बातों बातों में थोड़ा बहक गया था। तो आप यहाँ पे देखो, ये मैंने 2 ट्रेड किए, एक में अपना प्रॉफिट है, एक में एसएल है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत भाई आजकल महंगी लग रही है, वो है चार्जेस। ब्रोकरेज देखो 80 रुपये का है 2 ट्रेड में, और चार्ज देखो 105 रुपये का है। तो भाई ये कहीं ना कहीं सरकार अपने को नंगा करके छोड़ने वाली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखना।